हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो बीएससी फाइनल ईयर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। उस दिन बीच में रह गया था किसी रीज़न से, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं कला एवं समूह वेग। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका एक बार बेसिक एक आधे मिनट में लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। क्या था, डी ब्रोगली ने बोला था कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी, और हमने क्या मानते हैं, हमारी ओपिनियन क्या बताती है या क्या चीज़ बताती है कि अगर हम एक बेसिक तरीके से देखें तो हम बोलेंगे जिस पार्टिकल के मोशन के कारण ही वेव प्रोड्यूस हुई है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक होनी चाहिए थी। ये हम अगर हम एक तरीके से हम खुद सोचे तो हमें भी यही चीज़ लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू 1/2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेव्स वेलोसिटी किसके इक्वल आई थी, 1/2 ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी, मतलब कण के वेग के आधे के इक्वल थी। आधे के इक्वल होना मतलब जो हमारी अजम्पशंस है या जो हम खुद हमारी ओपिनियन है वो गलत प्रूफ हो रही थी। और हमारी ओपिनियन तो छोड़ो, जो डी ब्रोगली ने जो मेन हमें एक जिसके बेस पे हम क्वांटम मैकेनिक्स की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, वो चीज़ ही गलत प्रूफ हो रही है। और डी ब्रोगली गलत हो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता, जर्मर डाइविसन एक्सपेरिमेंट ने वो चीज़ प्रूफ कर दी कि हाँ, एक मूविंग पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन ने जब मोशन की तो उसने हमें जर्मर डाइविसन ने क्या कहा, हमें उसने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, डिफ्रेक्शन पैटर्न मिला, विवर्तन पैटर्न मिला। विवर्तन और परावर्तन अपवर्तन ऐसी सब घटनाएं अपने को पता है, कोई पार्टिकल शो नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वेव शो कर सकती है। तो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होगी जिसको हम मैटर वेव्स बोलते हैं, तो मतलब मैटर वेव्स का प्रोडक्शन होना गलत नहीं है, वो होता ही होता है। तो अब ऐसी कौन सी वेलोसिटी होगी जिसके इक्वल पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। और मैंने आपको बताया था कि हम साइनोसोइडल वेव लेते हैं, हमेशा एक साइन वेव लेके चल रहे हैं कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव हो रही है हम साइन वेव लेके चल रहे हैं। वो साइन वेव ना होकर कॉम्प्लिकेटेड वेव्स भी हो सकती हैं। साइन वेव लेके चल रहे थे, तो कॉम्प्लिकेटेड वेव्स के बाद में हमने क्या बनाया था कि ऐसी वेव्स ली थी जिनका न्यू या फिर ओमेगा बोलो या फिर लैम्डा बोलो, और वेव नंबर, ये सब चीजें क्या हो, दोनों की डिफरेंट हो, तो कॉम्प्लिकेटेड वेव्स बनेंगे। और मैंने आपको एक रिजल्टेंट वेव लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, कैसी बनी थी वो वेव कैसी थी, अगर अपने ड्रॉ करें, ऐसी वेव्स थी जिसके अंदर मैंने क्या बोला था कि ये जो बड़ी वेव दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं वेव पैकेट, यानी कि जो वेव है वो पैकेट के अंदर काफ़ी सारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। अगर वो एक कॉम्प्लिकेटेड वेव और मैटर वेव में कॉम्प्लिकेटेड वेव होती है, जो अंदर वाली वेव होती है इसको तो बोलते हैं वेव। और ये जो जैकेट आपको दिख रही है, ये एक तरीके से जैकेट ही है, आपने ऑप्टिकल फाइबर में भी पढ़ा है। जैकेट मतलब जो किसी चीज़ को कवर करे उसको मैं जैकेट बोल रही हूँ, उसको बोलते हैं वेव पैकेट। और अगर मैं इस वेव पैकेट की अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँ किसी एक पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। और अगर मैं इस वेव की किसी पीक पॉइंट को पकड़ के वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ तो उसको बोलेंगे फेज वेलोसिटी। ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी अगर आप डायग्रामेटिकली देखो कि वो कौन सी होती है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पैकेट है उसकी वेलोसिटी को तो हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वेव्स को लेके ट्रैवल हो रहा है। और जो ये वेव है अंदर वाली, इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे फेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। और कॉम्प्लिकेटेड वेव में न्यू और के दोनों चेंज अलग होने थे। तो उस तरीके से मैं अब एक वेव लेती हूँ कि मान लिया कि जो वेव इक्वेशन है वो कैसी है, एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होती है वेव, और दूसरी वेव ले लेती हूँ मैं y2। और अपने को पता है जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड कैसा होता है, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 के इक्वल होते हैं, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। मैंने क्या बोला है,
न्यू, ओमेगा या लैम्डा, ये तीनों अगर म्यू चेंज करूं तो ओमेगा भी चेंज होगा, और अगर म्यू चेंज है तो मतलब लैम्डा भी चेंज। क्यों? क्योंकि आपस में एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। और के वेव नंबर अलग है। के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए, आपने 11th क्लास में ये सब चीजें पता पढ़ी हैं। और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई म्यू होता है ना। इन सब चीजों को हम यूज करेंगे। और मैंने क्या बोला, दो वेव्स जो एक दूसरे से अध्यारोपित हो रही है, उन वेव की क्या है? वेव नंबर और म्यू दोनों चेंज है। म्यू चेंज मीन्स ओमेगा चेंज। तो मैं यहाँ पे ऐसे ले सकती हूँ साइन के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी। अब देखो के प्लस डी के इज शोइंग की वेव नंबर चेंज है। ओमेगा प्लस डी ओमेगा शो कर रहा है कि वेव का जो ओमेगा है वो भी चेंज है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? y1 प्लस y2, क्योंकि अपने को पता सुपर इम्पोजिशन या अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी। यहाँ पे टी भी है। ठीक है, अब मुझे पता है ये साइन सी प्लस साइन डी जैसा फॉर्मूला बन रहा है, और उसका फॉर्मूला आपको आता है कि वो क्या आता है? साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला 2 cos डी माइनस सी बाई 2 साइन डी प्लस सी बाई 2। आपने ये पढ़ा होगा डी सी माइनस डी बाई 2। तो कोस के साथ अगर कोस माइनस साइन को कहा जाता है, अपने जो एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, तो ये वही मैंने यूज किया। इसको सोल्व करने पे आएगा कोस डी के अपॉन 2 एक्स माइनस डी ओमेगा अपॉन 2 टी साइन डी प्लस सी प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा के प्लस डी के अपॉन 2 एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा अपॉन 2 टी। तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये चीज बनेगी। आप फॉर्मूला लगा के देखना, यही चीज बनेगी। तो ये देखो ये चीज बनेगी। आप इसको अगर सॉल्व करके देखो तो यही चीज बनेगी। ठीक है, तो इसमें ये जो ये टर्म होती है, एक मिनट, तो इसमें ये वाली जो टर्म है ये तो शो करती है ग्रुप वेव को। ये ग्रुप वेलोसिटी मतलब ये जो वेव पैकेट है ये उसको शो कर रही है, ये वाली टर्म। और ये जो टर्म होती है ये क्या शो करती है? सिर्फ और सिर्फ वेव को। ग्रुप कैसे बोल रही हूँ, वेव पैकेट क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पैकेट के अंदर क्या है? बहुत सारी वेव्स ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अगर अलॉट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स हो तो उसके कारण बहुत सारी वेव्स मिलेंगी। और ये जो शो है ये पैकेट को शो करती है। अब अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल शो करना है। क्यों? क्योंकि हमारी ओपिनियन भी यही बोलती है। और अगर अपने एक बार सोचे कि जिस पार्टिकल के कारण ही वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के कारण वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए ना। और वो ग्रुप वेलोसिटी की इक्वल आती है। कैसे आती है मैं आपको बताती हूँ। तो देखो अपने को पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको हम पर्टिकुलरली मैं W से शो कर देती हूँ। ठीक है, W क्या होता है? हमेशा लैम्डा इंटू न्यू। ये आप 11th क्लास में कर चुके हो। तरंगों का वेग इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। और अगर इसी को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। 2 पाई से मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ओमेगा और के की टर्म्स में लेके आना है। वेलोसिटी आप यहाँ पे V भी ले सकते हो, मैंने W लिया जैसे आपका मन करे। लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई ओमेगा न्यू। और मैंने आपको क्या बताया था अभी जब टॉपिक शुरू कर रहे थे कि वेव नंबर के क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो मैं वही दो चीज़ों को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो मेरे पास ओमेगा बना, और अगर ये देखूँ तो ये रिवर्स बन गया। लैम्डा अपॉन 2 पाई आना चाहिए था, यानी कि ये क्या बन गया? 1 अपॉन के, दैट इज ओमेगा अपॉन के। ये होती है वेलोसिटी ऑफ वेव। और अगर मैं ये वाली टर्म में डिफाइन इसको देखूँ इस वाली में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? डी के अपॉन 2 डी ओमेगा अपॉन 2, यानी ओमेगा वाली टर्म्स को अगर मैं अपॉन करूँ जो कि क्या बनेगी? ग्रुप वेलोसिटी। जो ग्रुप वेलोसिटी को, जो ग्रुप ऑफ वेव्स को शो कर रहा है या जो पैकेट को शो कर रहा है, वो ये टर्म होते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या? डी ओमेगा अपॉन 2 और डी
k अपॉन 2। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा कंपोनेंट को डी के अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ग्रुप वेलोसिटी को मैं वीजी से लिख सकती हूँ, वीजी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के बना, यही चीज बनी। अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, वीजी इज इक्वल्स टू वी। मैंने आपको क्या बताया कि वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए, तो वो किस वेलोसिटी की इक्वल होती है, तो वो होती है ग्रुप वेलोसिटी की इक्वल होती है। तो यहाँ से मुझे पता है डी ओमेगा चाहिए मुझे कुछ, है ना, मुझे डी ओमेगा नहीं पता, मुझे ओमेगा पता, वो क्या होता है 2 पाई न्यू, और मुझे न्यू का भी एक रिलेशन में चेंज कर सकती हूँ, वी नो दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय आइंस्टीन मास रिलेशन। तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा, E अपॉन एच, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2E अपॉन एच आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, डी ओमेगा चाहिए, मुझे इतना यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 पाई भी कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को बाहर ले लूँ, 2 पाई अपॉन एच डी ई हो गया, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई डी ओमेगा की, और मुझे पता है के क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, मुझे क्या चाहिए डी के चाहिए। तो डी के बनाने के लिए मेरे ग्रुप वेलोसिटी का क्या डी के आता है, तो डी के बनाने के लिए मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं अगर यहाँ पे लैम्डा मुझे पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हाइपो लिख लूँ, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहाँ पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम। अगर यहाँ पे h अपॉन पी आता है, मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर देती हूँ, k क्या बनेगा 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू क्या है h अपॉन पी यानी एच पी, तो यहाँ से मेरे पास डी के क्या आएगा 2 पाई अपॉन एच इंटू डी पी, मेरे पास आया ये, और मुझे क्या चाहिए डी ओमेगा अपॉन डी के। मैं ये चीजें एक बार रब कर रही हूँ, सिंपल वैल्यूज रखी हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या ग्रुप वेलोसिटी Vg इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एच डी ओमेगा अपॉन डी के रख रही हूँ इंटू डी ई अपॉन 2 पाई अपॉन एच इंटू डी पी, 2 पाई अपॉन एच 2 पाई अपॉन एच कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी ई अपॉन डी पी। अगर ये बचा, अब मुझे क्या चाहिए ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कैसे, क्योंकि पैकेट का जो वेलोसिटी होती है वही कण के वेग के इक्वल होती है, और यहाँ से ही पता चलता है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस गलत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मुझे पता है डी ई क्यूब मैं क्या लिख सकती हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकती हूँ एनर्जी को। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये क्यों लिया पी स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन डी पी, इसका रीजन ये है कि ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव है ना, तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कैसी लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है जीरो लूंगी तभी पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके बाद में अगर एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ से बनता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, और मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसलिए ली क्योंकि डी ब्रोगली के हिसाब से गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है ना कि स्थिर कण से। तो यहाँ पे मेरे को पता है 2m कांस्टेंट 1 अपॉन 2m, तो यहाँ पे क्या बना डी पी स्क्वायर अपॉन डी पी। मुझे पता है मुझे पी स्क्वायर का अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, या ये चीज एक बार आप छोड़ो, ये टर्म अपने लिखते ही नहीं, मुझे क्या करना है 1 अपॉन 2m कांस्टेंट। अब पी स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा 2p इंटू डी पी, यही आएगा अपॉन एक डी पी, पी से एक मिनट देखो 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे को पता है p की एक वैल्यू होती है dp से dp कैंसिल, मुझे क्या बना सिर्फ p अपॉन m। मुझे पता है p की एक वैल्यू, मुझे लीनियर मोमेंटम की वैल्यू पता है वो क्या होती है m इंटू वी अपॉन m, तो m से m कैंसिल, यहाँ से क्या आया vg इज इक्वल्स टू v। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके एग्जाम में ये रिलेशन आ सकते हैं। प्रूव दैट ग्रुप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में बन सकता है, तो आपको ये इतना करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल मैंने कैलकुलेशंस लगाई हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कोस वाली जो टर्म है वो किसको शो कर रही है, ग्रुप या पैकेट ऑफ वेव को शो कर रही है, और ये वेव को शो कर रही है, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक चीज मुझे 11th क्लास से पता है कि ओमेगा वेलोसिटी वेव्स वेलोसिटी लिख रही हूँ, या वेव्स वेलोसिटी ऑफ वेव,
वो किसकी इक्वल होती है, लैम्डा इनटू न्यू के मैंने 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मैंने ओमेगा की फॉर्म में लेके, और मुझे पता है कोस वाले टर्म में क्या बन रहा था, ओमेगा और के कंपोनेंट डी ओमेगा अपॉन 2 और डी के अपॉन 2, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। और फिर मुझे पता है ना मुझे डी ओमेगा पता ना मुझे डी के पता, मुझे डी ओमेगा नहीं पता लेकिन ओमेगा पता है, तो ओमेगा को मैंने थोड़ा सोल्व किया, सोल्व करने से ये रिजल्ट आया। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट वीजी इज इक्वल्स टू वी। तो ये हुआ ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी कंप्लीट। अब अपनी एक और चीज करते हैं, ऑपरेटर्स के चैप्टर में हमारे पास थोड़ी सी चीज रह गई थी, क्योंकि हम फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर के टॉपिक को एक साथ लेके चलने लगे थे, तो जो छोटी सी चीज रही थी आज हम वो करते हैं, और वो होती है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप होगा, है ना। मैंने आपको ये चीज बताई है ना कि दो ऑपरेटर्स को अगर इस तरीके से ऑपरेट करो तो दोनों ऑपरेटर के रिजल्ट सेम नहीं आते, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था और वैसे भी बताया था। अब मैं आपको एक नया चीज बता रही हूँ, वो है कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक डिनोशन होता है, एक नोटेशन है कि हम दो ऑपरेटर को इस तरीके से लिखें, ये ब्रैकेट्स मतलब ब्रैकेट। अगर मैंने दो ऑपरेटर को ऐसे लिखा ए कैप कॉमा बी कैप, तो ये क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा ऐसे आएगी, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप कम्यूटेटर ब्रैकेट यूज करो, ए कैप कोमा बी कैप लिखा हुआ तो आप इसको हमेशा ऐसे खोलोगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। अगर ये इसी तरीके से उल्टा होता, अगर ये ऐसे होता बी कैप ए कैप बीच में कोमा लगा हुआ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट हमेशा ऐसे ही खुलता है। ये अलग अलग तरीके से आती हैं, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको एक ब्रा एंड कैट नोटेशन भी मिलेगी। तो इस तरीके के ब्रैकेट्स यूज होते रहते हैं। ब्रा एंड कैट नोटेशन में एक अलग तरीके से वो ब्रैकेट्स खुलते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से खुलेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये ब्रैकेट्स होते हैं जिसको कम्यूटेटर ब्रैकेट बोलते हैं। और कोई दो ऑपरेटर अगर इस कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो ऐसे ही खोलते हैं। और मेरे पास अगर बी कैप ए कैप हो तो मैं इसको ऐसे खोलूंगी, बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप। मतलब मैं हर बार क्या लिख रही हूँ, कोमा से पहले वाला पहले आता है और बाद वाला बाद में आता है। और अब देखते हैं इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का यूज क्या है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए कैप बी कैप एक क्रम विनिमय ऑपरेटर है, वैसे मुझे पता है ऑपरेटर कभी भी क्रम विनिमय नहीं होते, ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप होगा। लेकिन जब आपको कभी क्रम विनिमयता प्रूफ करनी हो, नाम ही कम्यूटेटर मतलब क्रम विनिमयता के लिए है, क्रम विनिमय ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। तो जब दो ऑपरेटर्स की क्रम विनिमयता प्रूफ करनी हो तो आप इस चीज को यूज करोगे, ये चीज अप्लाई करोगे। इसके लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी करवाती हूँ कि वो कैसे होंगे, तो हम वो क्वेश्चंस में समझेंगे कि कैसे होता है। और सिमिलरली अगर कोई ऑपरेटर हो जैसे डी बाई डी एक्स हो कोमा एक्स हो, तो वो भी ऐसे ही खुलेगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स। ये भी आगे एक वेव फंक्शन किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इनको तो देखो जहां पे ऑपरेटर्स आएंगे, अगर आपको कम्यूटेटर रिलेशन प्रूफ करना है, क्रम विनिमयता किन्हीं दो ऑपरेटर्स की प्रूफ करनी है, पेपर में अगर आए कि प्रूफ करो कि कोई भी ये दोनों ऑपरेटर क्रम विनिमय है, तो आप इसको इसी तरीके से प्रूफ करोगे। और कैसे प्रूफ करेंगे थोड़ा और क्लियर होगा जब हम एग्जांपल करेंगे, लेकिन अभी तक आप इतना याद करो कि क्रम और कम्यूटेटर ब्रैकेट्स कैसे होंगे। दो ऑपरेटर्स की क्रम विनिमयता प्रूफ करनी है तो वो ऐसे प्रूफ करते हैं, उनको कम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर रख दो, ए कैप बी कैप, और वो खुलता कैसे है, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप के इक्वल खुलता है। जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा, और फिर अगले टर्म में उल्टा हो जाता है उसके, ठीक है। और कैसे इसको यूज करते हैं तो वो अभी आपको मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं कि कोई दो ऑपरेटर दे देंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को प्रूफ करो कि वो कम्यूटेटर ऑपरेटर्स हैं। कम्यूटेटर ऑपरेटर या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करो, क्रम विनिमयता को प्रूफ करो, तो ठीक है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ कि पेपर में आ सकता है, प्रूफ दैट हैमिल्टनियन एंड प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हो, या ऐसे करते हैं प्रूव दैट हैमिल्टोनियन क्या होता है,
एंड मोमेंटम ऑपरेटर को मैं और भी लिख रही हूँ, इज कम्यूटेटिव, आर कम्यूटेटिव आएगा, ऐसे ही आएगा। कम्यूटेटिव यानी कि हिंदी में क्वेश्चन आएगा हैमिल्टोनियन व संवेग संकारक एक क्रम विनिमय संकारक है, प्रूफ करो। जहां पे क्रम विनिमय प्रूफ करना हो आपको ऑपरेटर्स को, तो आप क्या यूज करोगे, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ए कैप बी कैप, दोनों के बीच में कोमा लगाओगे और वो कम्यूटेटर कैसे खुलते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, कोई भी ऑपरेटर हो तो वो ऐसे ही खुलते हैं, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन मोमेंटम ऑपरेटर को कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल करवाऊंगी और उसके बाद आपको एग्जांपल्स करवाने की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है और उसको थोड़ा सा सोल्व करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन या कुछ ऐसी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ये करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये रिमाइंड अप करवा दो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता क्या है, वो क्या था, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको कुल ऊर्जा ऑपरेटर बोलते थे। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मैं आपको निकलवा चुकी हूँ, 2 बार 2 सोल्व करवाई है, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट सोल्व करवाई थी, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट यूज कर रही हूँ। तो मुझे पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसका भी ऑपरेटर लेना उसके ऊपर एक कैप लगता है, कैप इज शोइंग ऑपरेटर, ठीक है। तो एच कैप की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1D के लिए। और मोमेंटम ऑपरेटर आपको अब तक याद हो चुका होगा, ऑपरेटर्स आपको सारे याद होने चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर लास्ट लेक्चर से हम दूसरे टॉपिक्स पे स्विच कर चुके थे एकदम से, तो अब आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स को एक बार फिर से देखना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। और बी कैप को तो हम बहुत जगह पे यूज कर चुके हैं, पूरी एनफ्रेस थ्योरम में हम बी कैप को यूज करते आ रहे थे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तो फिर भी मान लिया कि हमने नहीं यूज किया इतना, लेकिन आपको वैल्यू सब ऑपरेटर्स की याद होनी चाहिए। और मुझे क्या प्रूफ करना है, हैमिल्टोनियन और मोमेंटम ऑपरेटर कैसे है, क्रम विनिमय ऑपरेटर है। मैंने आपको क्या बताया, जब क्रम विनिमयता प्रूफ करनी हो हम क्या यूज करेंगे, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। तो मैं वही चीज यूज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे पता है मुझे कम्यूटेटर ब्रैकेट यूज करने हैं, एच कैप कोमा बी कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे पता है अगर इसको मुझे खोलना है तो जो ऑपरेटर कोमा से पहले लिखा उसको पहले एच कैप पी कैप माइनस पी कैप एच कैप, यही चीज बनेगी। अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एच कैप की वैल्यू क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और पी कैप की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स माइनस जो माइनस रिक्वायर्ड है, जो दिया हुआ है उसको सोल्व करने पे पी कैप की वैल्यू फिर से क्या है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। और एच कैप की वैल्यू कितनी है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैंने 1D लिया है, अगर आप 3D लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 3D लोगे तो यहाँ पे x की जगह r लगा देना, ठीक है। तो इसको मेरे को देखो क्या चीज मैं कांस्टेंट सारे बाहर ले लूंगी, ठीक है, सिर्फ ऑपरेटर रखूंगी। अगर मैंने कांस्टेंट बाहर लिया तो मुझे पता है एच कैप कोमा पी कैप के अंदर आयोटा है, कांस्टेंट है एच कट की क्यूब, यहाँ पे क्या है एच कट है ना, एक एच कट स्क्वायर यहाँ पे पड़ा, एक एच कट यहाँ पे पड़ा, तो एच कट की क्यूब अपॉन में एक 2m आ गया और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन 2m। यहाँ पे क्या बचा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचा था, डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर। देखो सेम चीज लिखी है, मैंने क्या लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा एच कट को एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बना, आयोटा एच कट की क्यूब। एच कट की वैल्यू आपको याद होगी अभी तक, दैट इज एच अपॉन 2 पाई, और 2 पाई एक कांस्टेंट था वो भी मैंने बाहर ले लिया। और लेने के बाद मेरे पास ये चीज बनी है, मैं अगर इसको इसके ऊपर यूज करूं तो माइनस एच कट की क्यूब अपॉन 2m, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल की क्यूब, या इसको ऐसे लिखना चाहिए अपने को क्योंकि हमने होल में कॉमन ले लिया। अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बना, डेल की क्यूब अपॉन डेल एक्स की क्यूब बना। अगर डेल एक्स स्क्वायर को डेल अपॉन डेल एक्स पे अप्लाई करवाऊंगी तो यही चीज बनेगी माइनस,
यहाँ पे भी अगर इसका मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूँ तो ये बनेगी डेल की क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब। तो ये दोनों इसकी वैल्यू क्या आई, आयोटा एच कट की क्यूब अपॉन 2m इंटू 0, ये दोनों तो कैंसिल हो गए यानी कि 0, यानी कि एच कैप कोमा पी कैप की वैल्यू क्या है 0। तो देखो प्रूफ क्या करना है, एच कैप और पी कैप कैसे है, क्रम विनिमय ऑपरेटर है। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर क्या करोगे, ऐसे और लिखोगे, फिर एक लाइन पर्टिकुलर लाइन जो आपको हर एक चीज में लिखनी है वो लिखोगे कि एच कैप और पी कैप यानी हैमिल्टोनियन और संवेग संकारक क्रम विनिमय तभी होंगे जब उनके कॉम्बिनेटर ब्रैकेट का रिजल्ट क्या आएगा 0। जैसा रिजल्ट आएगा वही हम अपना आंसर देंगे। तो एक बार फिर से देख लो, कॉम्बिनेटर ब्रैकेट्स क्या है, ए कैप कोमा बी कैप लिखा तो मैंने उसको सॉल्व किया। मुझे पता है कॉम्बिनेटर ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो ये होता है, अगर आपको फिर इसको अगर बी कैप ए कैप लिखा हो तो बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप लिखोगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर आपस में क्रम विनिमय है, कैसे क्रम विनिमय प्रूफ करें, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। जब क्रम विनिमय की बात आएगी तो आप कॉम्बिनेटर ब्रैकेट्स को यूज करोगे और मैंने वही चीज यूज की है। और फिर इसको सॉल्व करके देखा तो मैं एक लास्ट लाइन क्या लिखूंगी, जैसे मेरे सॉल्यूशन है मैं क्या लिखूंगी कि एच कैप और पी कैप आपस में क्रम विनिमय तभी होंगे जब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। एक और क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, वो क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट x कोमा dx। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि x कोमा d अपॉन dx एक क्रम विनिमय ऑपरेटर है या परस्पर क्रम विनिमय, ठीक है। तो आपको ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी का मल्टीप्लाई हो सकते हैं, किसी का डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है, जोड़ना हो सकता है, घटाना हो सकता है, डिवाइड लगाना हो सकता है। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर और एक d बाई dx एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। मैंने आपको क्या बताया, जब क्रम विनिमय प्रूफ करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, x कोमा d बाई dx, यही है। और कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स किस पे लगाना है, मैंने किसी वेव फंक्शन साई पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उनकी वैल्यू एच कैप और पी कैप की वैल्यू कांस्टेंट थी और साई पे अप्लाई करती तब भी कुछ ऐसा ही आता। यहाँ पे मैं एक बार साई पे अप्लाई करवा के दिखाती हूँ। मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, x d बाई डी एक्स माइनस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट कैसे खुलते हैं, d बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर अ वेव फंक्शन साई, साई के लिए कैसे होगा इसकी वैल्यू x कोमा d बाई डी एक्स, वेव फंक्शन साई के लिए। देखो इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते थे इसीलिए मैंने वेव फंक्शन साई लगाया। और अगर आप इस वाले क्वेश्चन में भी साई को यूज करके करोगे ना तब भी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, x d अपॉन डी एक्स माइनस d अपॉन डी एक्स डॉट x किसी साई पे मैंने अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट। आप उसके बाद ये लगाओगे, ये वाला नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि हमने कॉम्यूटेटिव जो ब्रैकेट था उसको मैं खोल चुकी हूँ। बार बार अगर ये वाला ब्रैकेट लगाओगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे कि क्या कर दिया। तो x, अब मैं इस साई को यहाँ पे अंदर एंट्री करवाऊंगी, जैसे एंट्री करवाऊंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी साई अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स। एक्स एक मल्टीप्लाई में था और साई भी आ गया, ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें फिर बाद में पता ही नहीं चलेगा कि हम रिलेशन को खोल चुके हैं। तो ये चीज बनी, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू साई। साई जैसे ही अंदर एंट्री करेगा इसी ऑपरेटर के साथ ऑपरेट होगा ना। अब यहाँ पे करते हैं, मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है और किन किन पे हो रहा है, एक्स और साई पे। तो मुझे पता है कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, एक बार x कांस्टेंट डी बाई डी एक्स इंटू साई माइनस, यहाँ पे दिया हुआ तो माइनस लगा रही हूँ। अगर यहाँ पे माइनस ना आता, लेकिन मुझे जैसे एक बार ये देखो a इंटू बी डी अपॉन डी एक्स, तो ये ऐसे खुलता है डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स। तो यही चीज मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है, ये आपको पता होगी। देखो माइनस साई बार डी एक्स अपॉन डी एक्स, मुझे पता है कि यहाँ पे ये चीज दोनों कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, साई। डी एक्स अपॉन डी एक्स करो तो उसका क्या आएगा 1, यानी कि साई
यानी कि माइनस में साई। अगर मैं इस अब साई को हटा दूं, मुझे क्या सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू देखनी है। मैंने क्या किया, x d/dx साई पे अप्लाई किया था, तो मैं अब ये साई को हटा दूं तो सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव ब्रैकेट को देखूं, d/dx इज इक्वल्स टू -1। तो यानी कि अगर इन दोनों को क्रम विनिमय प्रूफ करना है, x और dx/dx, यानी कि x और dx/dx दो ऑपरेटर क्रम विनिमय तभी होंगे जब उसकी वैल्यू क्या है, कम्यूटेटिव ब्रैकेट की -1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप इनको ऐसे सॉल्व करोगे जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको करवाती हूँ और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आप आएंगे वो आप खुद करोगे, ठीक है। x और px को भी मुझे क्या प्रूफ करना है, क्रम विनिमय। जितने भी जिसको भी क्रम विनिमय प्रूफ करना है उनको आप क्या करोगे, कम्यूटेटिव ब्रैकेट में रखोगे x, px। पेपर में px, x भी आ सकता है, तो जैसे भी आए आपको वैसा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने ये लिया है, पर अगर आप px, x लोगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा आप वो लिखोगे। तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, x px माइनस px इंटू x। और अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज पता है कि क्या होती है। मैंने इसको क्या किया, किसी की साई पे ऑपरेट करवाया, फॉर अ वेव फंक्शन साई। साई पे जैसे मैंने ऑपरेट करवाया x px माइनस px x इंटू साई। अब मुझे पता है px की, मुझे जो p ऑपरेटर है इसकी वैल्यू मुझे पता है, पे ऑपरेटर के साइन लगाते रहना, ठीक है। मुझे पता है इसकी वैल्यू, मुझे एक फिक्स पता है इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट बना रही हूँ, x माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल x होती है, माइनस एक माइनस और आएगा डेल अपॉन डेल x, मैंने क्या किया है इंटू x इंटू साई। p कैप की वैल्यू भी होती है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल x। अभी मैं हैमिल्टोनियन में भी इसको यूज कर चुकी हूँ और इसमें भी इसको यूज कर रही हूँ। ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट आप ऐसा आप मत लगाना, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। x माइनस जो माइनस आयोटा एच है वो सब में कॉमन हो गया, माइनस आयोटा एच एक्स डेल। अब मैं ये वाला ब्रैकेट एक बार नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, ऐसे है, एक मिनट देखो, डेल अपॉन डेल एक्स माइनस माइनस आयोटा एच कट कॉमन है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, डेल अपॉन डेल एक्स डॉट एक्स किसी साई वेव फंक्शन पे मैंने अप्लाई करवाया। अब मैंने अप्लाई करवाया तो आप सिंपल इसको खोलोगे कि वो कैसे आएगा। यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा एच कट एक्स एज इट इज डेल साई, साई जैसे ही अंदर यूज होगा तो ऐसे, अपॉन डेल एक्स माइनस जो गिवन था डेल अपॉन डेल एक्स एक्स इंटू साई, यही चीज आएगी। फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई। अब मैं u इंटू वी का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा रही हूँ, माइनस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू क्या है माइनस आयोटा एच कट और यहाँ पे क्या है माइनस साई, है ना। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा एच कट इंटू साई। तो यहाँ से मुझे पता चला कि x कोमा पी एक्स की वैल्यू क्या आई, आयोटा एच कट। अगर इसकी वैल्यू आयोटा एच कट है तो आप एक लाइन जो आप हर किसी के एंड में लिखोगे कि x और px दोनों आपस में क्रम विनिमय तभी होंगे जब उनके क्रम विनिमय ब्रैकेट का मान कितना आएगा, आयोटा एच कट, ठीक है। तो अगर क्रम विनिमय दो ऑपरेटर्स की प्रूफ करनी है तो आप इसको इस तरीके से यूज करोगे। सिंपल सी चीजें सीखती आपको समझ आ चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।